नाम क्यों दिया? इंडिया की तरफ से कौन खेलेगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर कौन कौन खेलेगा ये तो बता दें। हर आदमी उसी पे लट्टू घुमा रहा है, हर आदमी उसी शार्पनर पे अपनी पेंसिल डाल रहा है, हर आदमी जो है वो उसी के नाम की धोती पहन रहा है, हर आदमी उसी के नाम को देखना चाह रहा है। आज जो चड्डी में भाग रहा है वो उसको आवाजें लग रही है, फिर उसके बाद वो होडी अपनी सर के ऊपर डाल रहा है। उसके लिए तो जिंदगी मुश्किल हो गई है। खेले चैन न खिलाए चैन, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या। मगर शरिया सैयद ने ऐसा बेहुदा बेढंगा जवाब दिया है जिसके बाद मुझे सकलैन मुश्ताक याद आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करते थे। शरिया सैयद कह रहे हैं कि वो जो डिफरेंट डायमेंशन थी ग्राउंड की, हम इस वजह से फंस गए, बॉल जरा रुक के आ रहा था, फील्डिंग वो कहीं ये तो नहीं कह रहा कि रियल T20 क्रिकेट तो अब है। नहीं, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भैया जो आईपीएल में हमें मंजन मिल रहे थे ना, सीधे सीधे ग्राउंड, वो वाले ग्राउंड यहाँ पे नहीं मिले। वो ये कहना चाह रहे थे। असल में मुझे तोजी समझ में नहीं आई। अबे 2 दिन पहले जाकर तुम ग्राउंड की रेकी कर लेते, पता चल जाता ग्राउंड किस तरह का। तुम्हें नहीं पता था यार, इससे पहले तुम वहां कभी खेलने ही नहीं गए वहां पर। तुम्हें ये नहीं अंदाजा कि इंग्लैंड और आयरलैंड के ग्राउंड तकरीबन एक जैसे होते हैं? नहीं, वो जरा लेवल होते ना, इंग्लैंड की तरह मजा आता है, स्टेडियम की वाइब आती है। वो स्टेडियम की वाइब भी नहीं दे रहा था बेलफास्ट का ग्राउंड। यार कमाल नहीं हो गया? आपने अगर मुंह काला कर लिया और उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि यार आपकी चीजें जो है वो जो आप बता रहे हैं उसी अंदाज से ली जाए, तो मैं घंटा यार मैं ख्याल में उस अंदाज से नहीं ले जाएंगे। आप सीधा सीधा कहते कि यार आयरलैंड हमसे बेहतर के लिए, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, हमने ना बैटिंग में, ना हमने ना बॉलिंग में, और ना ही हम फील्डिंग में पूरा कर पाए। हमें तवक्को नहीं थी कि आयरलैंड हमारे साथ ये हाल करेगी, हमें दोनों में कि हमारे लिए जो इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। काला जो किया इन्होंने ये मुंह है, सीधी सीधी बात कर देते हैं, खत्म बात होती। कहानी करना कि चुतियापे की बात करना कि ग्राउंड की डायमेंशन अलग थी। कुछ अजीब सी बात है। क्रिकेट की डायनेमिक्स पे बात कर लेते कि मेरा प्लान क्या है, मैं आयरलैंड से हार गया तो अब हमने जो है बात की है, कोई टीम मीटिंग की है, हमारे ये प्लान है, हम इस तरीके से जो है कमबैक करेंगे, हम इस तरह से बाउंस बैक करेंगे, हम इस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे। इस तरह की कोई सोच होती तो वो आपका क्रिकेट रिलेटेड स्टेटमेंट हो जाता। शरिया सैयद, बहरहाल अब मैच शुरू होगा। मेरी बुक में तो जरा कहानी डिफरेंट है कि चले आप आयरलैंड से हारे, बट आई थिंक कि ये जो बड़ा कंपटीशन है यहाँ पर एक डिफरेंट बॉल गेम है। बट एक बात याद रखिएगा कि जैसे आप फुटबॉल में देख रहे हैं, जैसे आप विमेंस क्रिकेट टीम में देख रहे हैं कि वो इंडिया को हराने के लिए साउथ अफ्रीका और जो है ऑस्ट्रेलिया डेस्परेट थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई नहीं था, लेकिन वो गई हद तक और उन्होंने इंडिया को टूर्नामेंट से निकाला। तो ये याद रखें कि 255 रन का 254 रन का सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का इंग्लैंड के आंखों के सामने जो है ना बड़ा ताजा है। और हैरी ब्रूक और उसकी टीम, और अब तो वो टेस्ट के कप्तान भी बनाए जा रहे हैं। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड पे भी बात करें, बिल्कुल करनी चाहिए। शोरा आफाक ऑलराउंडर, चाहे रिसेंट टाइम्स में जो भी हरकतें रही, लेकिन शोरा आफाक ऑलराउंडर आखिरी डेकेड और सो में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंग्लैंड की क्रिकेट को सहारा दिया बेन स्टोक्स ने। उसने भी केन विलियमसन के पीछे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हाँ, आपको पता है कि जब गांव से कोई खबर आ जाए तो हाय हाय किल किल ना हो क्रिकेट में, ऐसा हो नहीं सकता। एंड्रू स्ट्रॉस कह रहे हैं ड्यूरिंग मैच क्यों रिटायरमेंट ले ली, या तो पहले ले लेता या बाद में ले लेता। अब दो एंड्रू स्ट्रॉस को जवाब, अब इस पे लग जाओ क्रिकेट छोड़ के। लेकिन न्यूजीलैंड ने घर में घुसकर जो है वो शहीद कर दिया यार इनको। 2-1 से सीरीज। और टॉम लेथम, लट्ठा क्या कहते थे उसको, लट्ठे वाला। तो ये जो लट्ठा है लेथम, आप एक बात देखें कि इसके मिजाज को सूट ही जो है वो टेस्ट ब्लेंड करता है। टेस्ट क्रिकेट ही इसके मिजाज को सूट करती है। आप देखें ये हमेशा टेस्ट क्रिकेट में आपको रन्स भी करते हुए दिखेगा, इसके पास सर्टेन प्लान्स भी होंगे। ओडीआई क्रिकेट में ये अक्सर, मुझे याद है कभी रॉस टेलर के साथ, कभी ये क्या नाम है मिचेल के साथ 2-3 विकेट गिर जाने पे पार्टनरशिप लगा लेता है। पर ये प्रोडक्ट असल में टेस्ट की है और ये राइट जगह पे कप्तानी कर रहा है और राइट जगह पर कप्तानी करके नताइज हासिल कर रहा है। डैरिल मिचेल आई थिंक मैन ऑफ द मैच हुआ है। हाँ, उसने एक जबरदस्त इनिंग खेली। देखिए यार मैं आपको बताऊं, ये इंग्लैंड का घर में हारना बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट से बड़ा डेंट है भाई। क्यों हार गए? ये जो क्रिकेट में बड़े चूतिया राग चलते हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये चूतिया राग आपको न्यूजीलैंड की टीम में नहीं मिलेंगे। मैं आपको गेम बताऊं क्या है। आप कुछ ना करें, रेड बॉल कैन के चुतियापे में मत पड़े आप ना, ये वाली कहानियों में पड़े जो रोज सिनेरियो मैचेस खेले जा रहे हैं, टीमें तैयार की जा रही है, माइक एसन कुछ मुंह से निकाल के कुछ बोल देते हैं। आप सिर्फ जावेद मुगल को सुनिए, वो ये कह रहे हैं एक हफ्ते में मैंने हर खिलाड़ी के 24 टेस्ट लिए। अबे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने टेस्ट जो इनके लिए जा रहे हैं, ये कौन सी बीमारियां इनको लगी हुई है जो इतने टेस्ट लिए जा रहे हैं। अबे ये 10-10 साल से 10-10 साल की नाकामियों को जावेद मुगल आके टेस्ट करके चेक करेंगे। ये वाला टेस्ट होता है कि ये मैच खेलने से पहले ये हारेंगे जीतेंगे, ये वाला टेस्ट भी लिया हो मार्केट में, जैसे वो लाइट डिटेक्टर ले आया हुआ है ना, इस तरह इनके गालों पूरा और चेक कर लो कि ये खेलने जो जा रहे हैं झाले लालती, ये हारेंगे जीतेंगे। ये टेस्ट है
खेल चुका है इनकी टीम में, बस उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है। ये आयरलैंड जीत गया, उस पर खुश हो जाएंगे, जब बांग्लादेश जीत गया बांग्लादेश से, उस पर खुश हो जाएंगे। 2% की औकात नहीं है साली क्रिकेट की इनकी, इनके भाषण इतने लंबे लंबे चल रहे होते हैं, मैं लानत भेजता हूं इसके बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि यार श्रेयस अय्यर वाले पे मैं था थोड़ा सा, ये कौन सी गेम है तेरी भाई, ये क्या चुतियाबे की बात है क्यों कर रहे हो लोगों को कि इंग्लैंड के ग्राउंड खूबसूरत है, खेलोगे कैसे ये बता दो यार। अनिमन है वो ग्राउंड, आयरलैंड को वो बेसिकली क्रिकेट के लिए ठीक करार दी जा रहा है, कह रहे हैं कि स्टेडियम ही नहीं है, वो भी कहेगा फिर कि मैं भी एक मैच इसलिए हार गया था कि स्टेडियम ही नहीं है। सकलैन मुश्ताक को सुन रहे हो, किसको अंडर प्रिपेयर कह रहे हो, बेसिकली कंडीशंस को, बाबर को सुन रहे हो, रिजवान को विनय लाने ये सुन रहे हो, सुन क्या रहे हो तुम, चल क्या रहा है तुम्हारे। अबे रीलों पे क्रिकेट नहीं चलेगी श्रेयस, ये बता दूं मैं तेरे को, लग तो तेरे को यही रहा है कि बड़ा आसान है, ये कांटों वाला सेज है, यहाँ पर फूल में भी कांटे होते हैं यहाँ की। ये बता दूं ये कप्तानी तुम्हें जो मिली है ना, ये बख्शिश में नहीं मिली हुई कि तुम सबसे। सूर्य कुमार यादव ने ना तो रिटायरमेंट लिया, ना बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि दोबारा सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं आएंगे, और शुभमन गिल पे भी हाथ है, और तिलक वर्मा को तुम्हारा नाइब बनाया हुआ है। भाई देखें 2 मैच हारने पे हमने नहीं रगड़ा, लेकिन जो इफ्फी ने स्टेटमेंट अभी शेयर किया वो कुछ क्रिकेटिंग आज भी है ना, वहां बोलते ना आयरलैंड में तो तुम्हारे को पकड़ लेता, तुम्हारे पे खड़े होकर बताते स्टेडियम कैसा है भाई, तैयार नहीं है आयरिश क्रिकेट बोर्ड को, काम करना चाहिए, लेकिन शायद तुम उसमें आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आ जाते मेरे भाई। अबे तुम ये बताओ कि तुम्हारे सर्टन प्लेन्स, इंग्लैंड की T20 टीम अपने घर के हिसाब से बहुत तगड़ी टीम है, उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन भी बहुत तगड़े हैं भाई। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, फास्ट बॉलिंग भी बुरी नहीं है, वो तेज वाले को रखा उन्होंने, फिर आप ये टॉम को। फिर आप ये देखिए कि जब आप लड़के को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं जी, तो भाई ये सोच के सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना इसको मौका देना है। हाँ अच्छा, सूर्यवंशी आपको एल लग गया, अगर उस दौरान आपने मौका नहीं दिया, आपको एल लग गए, जैसे लग गए इनको आयरलैंड के अंदर एल लग गए, बिल्कुल लग गए। तो अब श्रेयस अय्यर को छोड़े आप, वो जो 10 डिस्कॉच है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता डिस्कॉटे इनके आज तक चल क्यों रहे, 4 साल आईसीसी। सुनिए मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि अभी वैभव सूर्यवंशी प्रोसेस में। अबे कौन सा प्रोसेस है, अबे कौन सा प्रोसेसर है ये, तेरे प्रोसेस को पूरा डाल के निकाल दूं। अबे ये तो बहुत सारे प्रोसेस में, पूरी दुनिया देखना चाह रही है 15 साल की बला है क्या। ब्रूक ने आज बताया इसके बारे में कि हमने उसके लिए प्लान कर लिया है, इंतहाई मोहताज अंदाज से। तुम्हें नहीं, वो सूर्यवंशी के लिए प्लानिंग कर रहा है भाई, वो 15 साल के बच्चे की प्लानिंग कर रहा है, तू अपने डिस्कोटे भेजे जा रहा है बैठ के, तेरी कह रहा है वो प्रोसेस में सबका सिमिलर प्रोसेस होता है, हम देखेंगे इसको। तू घंटा देखेगा, लाना पड़ गई है आयरलैंड का पूरा है तेरे मुंह में घुसा दिया आपको, और ये मजाक नहीं है। देखो उस वक्त तो ये बात हो गई कि एक सीरीज हारने से आपके वर्ल्ड चैंपियंस के टैग को कुछ नहीं होता, बट हाँ आपकी रिस्पेक्ट जो क्रिकेट में बनी हुई है उसको बिल्कुल होता है। अगर आप 1-1 कर देते ना तो लोग कहते चलो ठीक है यार, आयरलैंड के घर पे गए थे, वो डिटरमिन थे कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस है, हमारी तो कोई स्टैंडिंग है नहीं। लेकिन T20 क्रिकेट में भैया पिच जैसी हो, कंडीशंस पूरी ना हो, ठीक है, ग्राउंड अंडर प्रिपेयर हो, मैं जो समझाऊं उसके स्टेटमेंट को जो आप बता रहे हैं, तो भाई अंडर प्रिपेयर हो, तमाशाई ठीक ना बैठते हो, ड्रेसिंग रूम के नल में पानी ना आता हो, ठीक है, वॉशरूम में जाके कोई फंस जाता हो, बाहरी ना निकलता हो, ठीक है, सही है, सिग्नल ना आते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, तो लेकिन इन सब बातों का जो ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलते हैं दोनों टीमों के लिए इवन कंडीशंस होती हैं, तो आप उन इवन कंडीशंस में जवाब दीजिए। तो आयरलैंड अब किसी भी टीम को एक आधा मैच वहां से हराकर ही भेजता है। नहीं, आपने उस जीत को एक तो किरकिरा किया, इंग्लैंड में उतरकर आप भले ये कहते कि आयरलैंड एक अपकमिंग टीम है और उसने हमें सीरीज हराई, वो बहुत डिटरमिन थे, वो बहुत ईगर थे कि वर्ल्ड चैंपियंस का टैग है, मैं एक नया कप्तान हूं तो अब मैं अपनी एक नई टीम बना रहा हूं, कुछ इस किस्म का स्टेटमेंट देते तो कोई क्रिकेट की बका नजर आती। तुमने जो है बेसिकली आईसीसी पे सवाल उठा दिया, बीसीसीआई पे सवाल उठा दिया कि बीसीसीआई खराब ग्राउंड्स में जो है वो तुम्हें यार क्रिकेट खेलने भेजता है। सॉरी टू से अपनी देखिए यार, मैं तो एक्सपेक्टेड नहीं था तुमसे इतना इनमेच्योर किस्म का स्टेटमेंट। मसला ये कि जब लानत पड़ गई, ठीक है, तो उसके बाद एडमिट कर लो ना सीधा सीधा कि यार वो हमसे बहुत बेहतर खेले,
हमें हमने छोटे वाले रखे हुए हरकतों के लिए हमें अंदाजा नहीं था कि हम इतना सिंक्रोनाइज नहीं थे, हम इतना जेल नहीं थे, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हर खिलाड़ी अलग अलग खेल रहा था। वो ये कह रहे हैं कि मुझे फील्डिंग करवाने में भी मुश्किलात थी। अबे तू ऐसी क्या मतलब जहाँ खड़े होते हैं नीचे से क्या बम निकल आता है? रानी बम फट रहे थे क्या? तेरा मैच क्या लखनऊ से चल रहा था? तेरा मैच कोलकाता हमारी क्लास फेलो की याद दिला दी, दिल्ली कैपिटल से चल रहा था, फर्रे निकले तो उसके बाद मैच का मुंबई इंडियंस से चल रहा था। तेरा मैच भैया आइलैंड इंटरनेशनल मैच खेल रहा था तू। अच्छा चलो यार, यहाँ पर तो तुमने 2 टके की कर दी अपनी बात बताकर कि तुम बहुत ही डरपोक, बहुत ही घटिया सोच तुम्हारी निकली हारने के बाद। परफॉर्म करके देखो, फ्रंट से लीड करके दिखाओ यार, ये बड़ी सीरीज है। अरे मैं अभी से कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर कुछ करे नहीं करे, इंडिया इस सीरीज में आपको लगेगा डिफरेंट। अच्छा मैं फिर रियल सीरीज है भाई। फिर आ गए वो डेंटिस्ट कोटे। अच्छा तेरा प्रोसेस है, तेरा मतलब तेरा टाइम है, ठीक है, तेरा टाइम है, हर किसी को उस हिसाब से मौका दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, उसकी जगह तूने लिया नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए, तूने लिया सूर्यांश शैज को तूने खिला दिया, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड थे, बरार का क्या किया? अब इंग्लैंड बरार नहीं है इसके अंदर, इसमें नहीं है ना। अब इंग्लैंड के टूर पे तुम्हारे पास वो भी आ चुका है, क्या नाम है वो जो स्पिनर है तुम्हारा, ठीक है, वो वरुण चक्रवर्ती वो भी आ चुके हैं। अब बात मसला ये कि प्रिंस यादव ऑलरेडी अच्छा करके चला गया, ठुक गए थे, तुमने बिठा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम हर जगह तब्दीली कर रहे हो, तब्दीली की नहीं की? तुम ये बताओ को तुमने बिठाया नहीं बिठाया तब्दीली तुमने? अबे तो ढक्कन इसी वजह से डिस्कॉर्ड है, तेरी ढक्कन डालू मैं पूरा ऐसी की तैसी। साले तेरे को याद समझा, फिलॉसफी जानते नहीं बिठाया था कि सबका एक सिमिलर प्रोसेस है, उसको प्रोसेस के साथ देंगे। तेरी ऐसी क्रिकेटर बहुत अच्छा था, बट इंडिया की कोचिंग में रह के इस किस्म के स्टेटमेंट समझा ये रहे कि वो मेरी सज्जन जो इतना लंबा अरसा अच्छा T20 अभिषेक शर्मा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ईशान किशन ने, उनको नहीं बिठा सकते तो फिर तू मेरे ऊपर बैठ जा आके। तेरी ऐसी अगर इंग्लैंड में तूने पहले T20I में नहीं खिलाया, तेरे पे तो लानत है ही। घटिया सोच जो आज टेनिस दी है उसके ऊपर भी लानत है। दुनिया देखना चाह रही है, साले तुम ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम कह रहे हो क्या वो प्रोसेस में? अरे भाई उसने आईपीएल के सारे क्रूशल और क्रंच एनकाउंटर्स में उसने इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल आज तक कभी दुनिया में किसी ने एक तरफ नहीं किया, उसने पहले वहां एक तरफ किया। वो शो क्या कर रहा है कि ही इज अ बिग मैच प्लेयर। वो शो हमेशा से ये कर रहा है कि वो क्रंच आदमी है, क्रूशल स्टेजेस पर डिलीवर करता है। श्रीलंका एक फाइनल उसने एक तरफ कर दिया, उस बच्चे की फॉर्म चली जाएगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, उसके बाद उसे खिलाओगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये वही वाली बात है, माजरत के साथ बोलेंगे। अब इन्होंने बात की है, देखिए लहजे पे मत जाए, बट तुम इंडिया को लीड करने निकलो और हम लोग कौन लोग हैं बता दूं। ये चापलूसी की बात नहीं है कि तुम एक सीनियर प्रो विराट कोहली के नायब कप्तान, मैं वो बंदा हूं। जब तुमने 250 किए 2019 में तो तुम्हारी वीकनेस दिखा दी कि शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है। साल 2 साल के बाद दुनिया ने देखी वो वीकनेस, फिर तुम थोड़ा बेहतर हुए, लेकिन अभी तुम ओवरसीज कंडीशंस में एज बेटर शॉर्ट बॉल पे टेस्ट नहीं हुए हो जब से बेहतर हुए हो। चैंपियंस ट्रॉफी बेहतरीन खेले हो, T20 में रेगुलर पार्ट नहीं थे, लोग तुम्हें मिस कर रहे थे। ऑल ऑफ द सडन यू केम आउट ऑफ द ब्लू और फिर तुम जो है वो इंडिया के T20 के कायद बन गए। तो आप समझो यार, ये कोई चापलूसी ढकोसले की बात नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन का वो मुल्क जहां क्रिकेट ब्रेड एंड बटर है, सुबह से रात तक क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तुम वहां पर इतना कमजोर स्टेटमेंट, तुम कहते कि अरे भाई यही लड़के हैं, मैं अपनी इस्लाह करूंगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, फ्रंट से लीड, यही लड़के हैं जो वर्ल्ड कप उठा के लाए। ये इनको किसी चीज की आयरलैंड के ग्राउंडों पर वहां से निकलकर तनकीद, 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन, एशिया कप, ये तो कुछ माजरत के साथ वैसी बात हो गई कि 50 ओवर की तुम्हारी टीम जीती भी, तुम वहां पर जाके कालू लाल चाय दे रहे हैं, ग्राउंड के नुक्स निकाल रहे हो। कालू लाल पड़ी है क्या? फील्डिंग एंगल बड़े मुश्किल थे, मुझे फील्डिंग सेट करानी जरा मुश्किल हो जाती है, माना बॉल अनइवन आ रहा था, हाथ भी नहीं आता था। मतलब तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारी तैयारी इन ग्राउंड्स की नहीं थी,
वो ग्राउंड नहीं, ग्राउंड की वाइब नहीं आती बेलफास्ट में, इंग्लैंड के ग्राउंड की वाइब आती है, ये सरफेस इवन है इनका। अबे यार मतलब तुम मुश्किल क्या कर रहा है, गायब है मार्केट से, तुमने मुश्किल की तैयारी नहीं करके रखी भी, इसका मतलब ये वो क्या कर रहा है, रिजवान तो रिहैब कर रहा है। चलो जरा वापिस आते हैं इसी पर, वो क्या कर रहा है कुछ खबर नहीं है आजकल आपके बॉस की, आराम कर रहा है यार, मैंने देखा टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो भी, वो कह रहा है वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच खेलूंगा मैं। चूतिया लोगों की एक तो खबर नहीं होती मेरे पास कोई भाई, चूतिया प्लेयर्स की, चूतिया किंग्स की मेरे पास कोई खबर नहीं होती भाई, ठीक है। जो अपने आप को खेल से बड़ा समझ लेना, उनके जो भी है डालो और निकालो बस, सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि माइक हेसन ने कह दिया वो 2% के जितने वर्ल्ड क्लास हैं जो पाकिस्तान के नाम पे तीनों फॉर्मेट खेल के पैसा कमाते हैं, मैं ये चलने नहीं दूंगा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, माइक हेसन कह रहा है माइक अच्छा आदमी है, फिर वो अच्छा आदमी है, उसको तो सही मिला। मैं तो ये बात करूंगा, अच्छा मैं ये बात करूंगा कि गैरी कस्टन ने कहा था कि 5-6 खिलाड़ी मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीफ कर रहे हैं। कौन है वो खिलाड़ी आपको पता है? यार वैसे एक सच्ची बात है, गैरी कस्टन पाकिस्तान की क्रिकेट में आया और चला गया, तो लानत के अलावा क्या दूंगा मैं? ये बड़ी तकलीफ की बात है। ठीक है 2011 बहुत पीछे था जब उसने धोनी के साथ कॉम्बिनेशन में मिलकर इंडिया को वर्ल्ड चैंपियंस बनवाया। यार जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है ना, उससे माला माल है गैरी कस्टन। गैरी कस्टन एक सोच है व्हेन इट कम्स टू कोचिंग। देखें, अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच हो ये जरूरी नहीं है, अच्छा क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है। अब तो आप दुनिया भर में देख चुके हैं, और ये तो एक जबान ज़दे आम बात है कि 99% क्रिकेट खेले हुए लोग क्रिकेट को एक्सप्लेन अच्छा नहीं करते, उसकी बारीकियां हाँ वो फेवरेट्स उठाते हैं और उसी पर तज्जिया तबसरा करते रहते हैं। अगर कोई अपनी स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज प्रॉपर नहीं करता तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ कोई बायस होता है। लेकिन अदरवाइज आप लोगों के साल के तज्जिए उठा लें, 2-4 क्रिकेटर्स के गिर्द घूम रहे होते हैं। ये बिल्कुल वही वाली बात है चढ़ते सूरज को सलाम करना कि अगर भैया आज जो है ये वाला क्रिकेटर मेरे साथ है तो मैं इसकी तारीफों के पुल बांध दूं, ठीक है, वरना मैं अपना हार आजाद जो है वो इस पर डाल दूं। मेरे घंटे के शब्बराती नाजायज फैन सुन लो, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। रिजवान इस वक्त कौन सा रिहैब कर रहा है, उसके कहां बॉल लग गई, कहां चोट लग गई मेरे 5 फुट 8 इंच का ये माइक हेसन, अबे ये तुम लोगों की सुधर 5 ना सोशल मीडिया पे चलने देगा। तुम लोगों ने बहुत बड़े लोगों की सोशल मीडिया पे पतूने उतारी है बैठ के, तुम्हारे लोगों ने, और तुम लोगों ने कभी यार वो लोग बाद में बात क्या लाए। अबे लानती निकले तुम और तुम्हारे घटिया फैन, लानती निकले, क्योंकि इन निकम्मों की नाकामियों पर बात क्या लेके आते हैं। माइक हेसन ने आईपीएल ट्रॉफी इतने साल के बाद तो जिताई है आरसीबी को, अबे कुछ शर्म के हेसन था तो अबे ट्रॉफी ये क्या पिछली कोचिंग में। अब आकिब भाई ने कुछ कस्में वादों के साथ बातें की थी, आपने उस पर बात की, मैंने तो नहीं की। आकिब भाई ने कस्में वादों के साथ क्या क्या बातें की, खून से लिख के दे दूंगा, खून से लिख दो। अब खून निकालना आसान है, यहाँ से निकलता है खून। वो कह रहे हैं आकिब भाई ने तो यही कहा था ना, ये सिस्टम अगर एक सीजन चल गया तो आप ये 2 नंबर लोगों का काम नहीं है खून निकालना, यहाँ वालों का काम है खून निकालना और निकलवाना। उनको गुस्सा आया, कहने लगे अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं खून से लिख के देने को तैयार। कम से कम आकिब भाई जज्बात तो लाए पाकिस्तान की क्रिकेट में। कूले का खून नहीं, कूले का उंगली का खून, उंगली शहादत की उंगली काट के वो लिखते, कूले के खून से नहीं, कलाई से लिख के दो, शहादत की उंगली से, शहादत की उंगली काट के लिख देते वो। खून ही नहीं आएगा, कुछ और ही ना आ रहा हो। मैं तो अगर मेरे बाद अगर काटा तो कुछ और ही आ रहा होगा। आकिब भाई अगर मेरे सामने कहते, मैं कहता आकिब भाई लिख के आप खून से लिख के दे दे ताकि एक रिकॉर्ड में आ जाता। हमारे रिकॉर्ड तो वैसे ही बदतरीन है। एक आकिब भाई क्रिकेटर है हमारे, भाई कैसे से पूछो ना, वो कह रहे मैं 2% यार ये एक बात है, चले सही है यार, हम भी जरा अब भाई ठीक है, हमने उसकी लाइन अच्छी अट्रैक्टिव है सुनने में। माइक हेसन ने खुद क्या कर लिया T20 वर्ल्ड कप में, प्रमोट नहीं कर सका किसी लड़के को नीचे से ऊपर। पता नहीं यार, वो तो माइक हेसन ही जवाब। हाँ तो बात है क्रिकेट में अभी तुम भी पूरा नहीं हो रहे, तुम पाकिस्तान की क्रिकेट में आए हो। देखो वॉटमोर वगैरह आए, मिसबा के बड़े वो लॉयल समझे जाते थे, लेकिन देखो इन लोगों ने कहीं सरफराज के खिलाफ बाद में जो भी हुआ, लेकिन याद रखना मिसबा उल हक की कप्तानी और यूनिस वहां बैठे थे मोइन खान मैनेजर। मोइन खान को सरफराज की स्किल्स का सबसे ज्यादा पता था, बचपन से साथ ही उन्होंने सरफराज को ग्रो करते हुए देखा, बल्कि सिखाया भी बहुत कुछ। जो इत्तलात होती हैं हमारे पास पहले की, हम लाइव तो नहीं देखते थे जा जाके हर रोज।
तो वहां पे यूएई वाले टेस्ट में जब पाकिस्तान को 302 चेस करने थे और फिर बैड लाइट का भी फैक्टर था, सरफराज को ऊपर भेजा 44 पे 48 के, वहां से सरफराज अहमद क्रिकेट पे छा गए। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे सेंचुरी, इधर सेंचुरी उधर सेंचुरी, टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज की, मिसबाह हक की लाइकिंग में आ गए। देखिए मिसबाह हक जैसे लोगों की लाइकिंग में आना आसान बात नहीं है। मिसबाह हक उमर अकमल को 2 शॉट देखकर बैठा देते थे कि अबे ये क्या तूने बाहर से खेल दी, अबे तो वो खेलता ही ऐसे। अब एक बात बताओ, ये अभिषेक शर्मा बाहर की गेंदे नहीं मार रहा, ये वैभव सूर्यवंशी बाहर की गेंदे नहीं मार रहा। मैं कह रहा हूं ना कि याददाश्त अगर आपकी है भाई तो वीरेंद्र सहवाग अगर इस माइंडसेट में होता ना तो पाकिस्तान में पैदा हो जाता। तो ये वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट मैच नहीं खेलने देते, जिसकी सबसे खतरनाक इनिंग्स है टेस्ट क्रिकेट की, आइकॉनिक इनिंग्स है वीरेंद्र सहवाग की 300 की। नहीं, ये जो उमर अकमल की बर्बादी के परवाने पर कुदरत, टैलेंट उसने खुद से वफा नहीं की, सब कुछ के साथ सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है उसकी यूटिलाइजेशन। अगर उमर अकमल को 20 टेस्ट मैच लगातार खिला दिए जाते, उमर अकमल पाकिस्तान के लिए हर फॉर्मेट में परफॉर्म करते हुए मिलते हैं आपको। नहीं, मुझे एक बात साइन करके दे दूं, एक बात का जवाब आकिब जावेद दे या मोहसिन नकवी वही दे सकते हैं भाई। ये आज जो वीडियो रिलीज हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंडोर प्रैक्टिस की, यहाँ मिसबाह उल हक बल्ला सीधा क्यों करा रहे हैं? उनका रोल क्या है भाई? क्रीम रोल। अबे वो टुक टुक अकेडमी का आदमी, वो उसका रोल है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भाग जाता है, पॉलिसी भाग गया, ठीक है। अब ये नजर आ रहा है इंडोर में बच्चों को आज से ही रोकना सिखा रहा है, ये कर क्या रहा है भाई? पता नहीं, ये इसका रोल है क्या? 15 साल से जोक बन के चूस रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट रोल, मतलब इसका रोल है क्या? हमें भी तो कोई कह रहा है एडवाइजरी, चेयरमैन की एडवाइजरी, कोई कह रहा है पाकिस्तान का सब कुछ। अबे सब कुछ है तो फिर तो बर्बादी है। हाँ यही है। ये छुप छुप के अगर कार्रवाई डालेगा, बाकी छुप छुप के डाल रहे ना कार्रवाई। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं था, आकिब भाई की पॉलिसी जब दी उन्होंने ये नहीं था, माइक हैसन के साथ ये नहीं होता, नाराज हो जाता है। ये जाता किधर है? एक दिन ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, फेस कोट पहन के बैठा हुआ वलीमे में जा रहे थे, आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चलेगा। टेस्ट के बल्लेबाजों में मिसबाह उल हक को चाहिए तुम्हारा रोल है क्या भाई? हमें भी कामनेस के साथ रन्स करना बताया उन्हें कि रन्स कैसे होता है। ये बचाने के लिए, ये घंटे के प्लेस को बचाने के लिए पीछे पीछे से कार्रवाई डाले। अब जब ये सरफराज ने 1-2 विकेट कीपर डलवाए या पीसीबी ने डलाए, तो आप देखे कि रिजू साइमन, हालांकि याद रखिएगा मजाक मस्ती वाली लाइनें ये आपको खुद ही अगर हमें देखते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। तुमने गिराया है क्या उनको? कि रिजवान जो है, बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, हारिस है, नसीम है, नवाज है, हसन है, इनको किसने गिराया? खुद गिराया। साइमन जब वनडे क्रिकेट से ड्रॉप हुए या T20, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था, आज भी कायम हूँ। अब कि सारे निकम्मे तो खिला रहे हो, तो फिर एक रिजू साइमन बेचारे ने क्या कर दिया? उसे भी खिला लो, उसे भी खिला लो, बाहर जाके भी खेल लो, दूर जाके भी खेल लो, है बाहर जाके भी खेल लो, अंदर भी खेल लो, इधर भी खेल लो, उधर भी खेल लो। तो बात यह कि रिजवान ने क्या किया था, हम तो याद दिला रहे थे कि 2-3 सीरीज पहले उसने पैट कमिंस को सीरीज हराई, उसने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज की थी। तो पाकिस्तान की 4 साल तारीख में अगर पाकिस्तान को कोई 2 बड़ी जीत मिली है या 2 ओवरसीज विक्ट्रीज हासिल हुई है, वेयर पाकिस्तान टीम केम आउट विक्टोरियस, तो आई थिंक वो आपने रिजवान की कप्तानी में, तो जब आपने गलत तरीके से शाहीन को रिमूव करके पहले कप्तान कर दिया बाबर या रिजवान, तो आपने रिजवान के साथ ही वो अमल क्यों दोहराया? आपने रिजू साइमन को इतनी जल्दी कप्तानी, अच्छा फिर उसका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस तो वहां होना चाहिए कि ये 7वें आसमान पे रफ घोड़े पे बैठ जाए। वही है, आज भी है। लेकिन ये उसके बाद भी जो है जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है ग्लूकोज आयोडीन की कमी ना का निटम में निकल ले। 2 टके के बैट्समैन है ये लोग, 2 टके के, 2 ऐसा लगता है इनको कोई बच्चा डेब्यूटेंट बॉलर भी बॉल कर रहा है, उसे भी और जो बॉलर है वो भी 2 टके के, 2 टके के। फिर वो ले दे के आपके पास एशिया और वर्ल्ड कप और एशिया कप में आ जाता वही झटका, वो हारिस झटका बूथ दिया टेपिया। भाईजान माजरत के साथ तुम सुनते होगे, तुम्हें बुरा लगता होगा, है तू टेपिया भाई। लेकिन यार पाकिस्तान की क्रिकेट भाई अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तू जाके एमएलसी में बैठकर या फिर किसी लीग में चाचा लगा रहा होगा, लगाता होगा मेरे घंटे से। मैं ये देखता हूँ कि तू जिल्लत का सबब बनता है जब पाकिस्तान से खेलता है। सही बात है, का सबब बनता है। और बाकी इसके हमारी जितने भी है वो जो खेल रहे होते हैं लाइन लगा के ये लोग, ठीक है। मुझे पता था नसीम नहीं होगा तो उसका पैकेज होगा, अब उनके पैकेज चलेंगे, उबैद वो भी वहीं पर है,
हुनैन अच्छा है, वो भी वहीं पर है। हुनैन भैया ये क्या तो पाकिस्तान का है, धानी का है, वेर इज धानी, शाहनवाज धानी गायब खत्म कर दिया। नहीं तुम लोगों का प्रोसेस है क्या है बताओ। कारकर्दगी भी अपने लौंडे खिलाना, अपने लौंडे खिलाना, अपने इनको कबीले वाले हटाओगे तो फिर मिसबाह कबीले नहीं, इनको ये हटेंगे तो मिसबाह का माइंडसेट फिर आ जाएगा टीम के अंदर। लाजमी सी बात है, प्रॉब्लम तो यही होती है ना जब माइंडसेट इतने सारे आपने अंदर किए हुए हो तो आप प्रॉब्लम में ही हो। माइक एसन अगर हर चीज पे बात कर रहे हैं तो मिसबाह का काम क्या है? वो इंडोर प्रैक्टिस वो क्यों बल्ले सीधे करा रहा है? मेरा काम है आपको पता नहीं। वेलफेयर कर रहा है, रॉयल्टी दे क्या कर रहा है वो? मतलब कौन सा धंधा पानी है? या फिर आओ फ्रेंड, गंदा है पर धंधा है, वो गाना गाता कंपनी लोगों को बड़ा ये चलता है कि वो बड़ी आसानी से गंदा है पर धंधा है। आसानी से अगर तू समझा रहा होता तो तेरे को तेरा नाम टोक टोक नहीं होता। तू तेरी पहचान दुनिया में टोक टोक है, टोक टोक बस यही पहचान। और हमने नहीं डाली है, दुनिया ने डाली है भैया। वर्ल्ड क्लास आदमी है असल में। मिस यू ठीक है, क्या बना था? मिस यू यूनिस खान। ठीक है, तुम तो कह रहे तो कोच आ रहे हैं पाकिस्तान के, कब आएंगे? किस दिन आएंगे? किसके कपड़े पहन के आएंगे? कहाँ आएंगे कोच? यूनिस खान को कोच रखना बर्दाश्त हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के जो लड़कों के माइंडसेट है। नहीं यार, अब तो यूनिस खान एक मुश्किल आदमी, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है या बुरा है, यूनिस खान एक डिफिकल्ट इंसान है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो खरा होता है, जो सही होता है, वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वो डिफिकल्ट होता है, सही है। तो आपको उसके साथ सही और खरा रहना पड़ता है। मक्कारियां सही है, बेगैरतियां, बेहयाइयां ये नहीं बारात चल रही है। वो खरा इंसान है। उसने पाकिस्तान के लिए 10,000 रन देखे। अगर अल्लाह ने उसे ही ये अता बख्शी या उसे ही ये नवाजा गया तो आप समझ जाए यार, जिसको इज्जत मिली है इस तरह से, तो बहुत सारे लोग थे। यानी निजाम भाई रह गए। आपको सबसे बड़ी मिसाल दे दूं, ग्रेट विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट की आखिरी 2-2.5 साल की कारकर्दगी पे इस फॉर्म ऑफ द गेम में वो अचीव नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। इसलिए ये लोग बड़े एक नेक्स्ट लेवल है। हाँ, डिफरेंट कंडीशंस में बहुत रन्स नहीं मिलेंगे आपको यूनिस खान पे, लेकिन उन्होंने तो पर्चा लिखकर नहीं कहा था ना लोगों को मुझे यूएई में क्रिकेट खिला दो 3-4 साल। सही है, बेंड डाउन करके स्वीप मारते थे। अब इब्राहिम डिविलियर्स ने अगर किसी से कुछ सीखा है तो वो यूनिस खान से स्वीप मारना सीखा है। पाकिस्तान के पास बड़े कम एजाज हैं, तो वह एजाज आखिरी यही है मेरी नजर में क्रिकेट का कि एबी डिविलियर्स ने यूनिस खान से, कि आप इतना लो डाउन जाके कैसे कंट्रोल करते हैं, इतनी लंबी रीच के साथ आप स्वीप मारते हैं। तो ये वाली चीज जो है उसने यूनिस खान से सीखी है पाकिस्तान का। बाकी किसी ने एबी डिविलियर्स का नाम लेके कह दिया, पब्लिक को लगा दी शेरनी, क्या बोला कि मेरा तो आइडियल बचपन से एबी डिविलियर्स है। अबे एबी डिविलियर्स के पांव के तस्मे के बराबर कोई एक इनिंग तो खेल दो पाकिस्तान के लिए। बल्ला सीधा है उसका, घंटे का सीधा सीधे बैट से खेलते हैं, खूबसूरत। नहीं, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, कोई इनोवेशन तो लाओ पाकिस्तान की क्रिकेट में। अभी तो टेस्ट सीरीज है, अभी तुम लगा दोगे पब्लिक को। वेस्ट इंडीज घर में हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल टीम साबित हुई है, कोई आसान टेस्ट सीरीज नहीं होने वाली है, ये मैं बता दूं। और इस वक्त जो अभी श्रीलंका को ठेकुआ और फिर जो लास्ट वो ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ये रोस्टन चेस वगैरह ये करेक्टर्स हैं, इनके दिन आते हैं और ये गिवन डे पे बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ ठीक है तुम ब्राथवेट इसको भाई ऊपर से विकेट्स लेने वाले टेस्ट के बॉलर, फिर तुम जाके वहां खिला दोगे। अब्बास है नहीं होगा, अब्बास होगा ना, तो अब्बास वेस्ट इंडीज में कितना इफेक्टिव होगा। यकीनन तेज पिचेस नहीं, अपनी पेस, लेस मूवमेंट, मुझे लगता है आउट करेगा वो। ऊपर से टेक्निकल मिसिंग्स हैं बहुत उनके टॉप ऑर्डर में। वो अभी भी जो है ऊपर से, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी वो ऊपर से आउट हो रहे थे, वहां उनके रन्स कहाँ आते हैं 4-5-6। ये रोस्टन चेस के बाद से उनके रन आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने अपना टारगेट जो है ना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, कुछ लोगों ने पकड़ना पर कंसिस्टेंट नहीं। कुछ लोगों ने अपने टारगेट्स अभी से बनाना शुरू कर दिए हैं जी, और वो सब्ज रंग का कुर्ता पजामा पहन रहे हैं जी। पजामा जो है वो सब्ज है और कुर्ता जो है वो घुटने से ऊपर है। वो जो गाना आता था 14 अगस्त वाला, बंगाली स्टाइल, डॉन ब्रेडमैन बन के घूम रहे हैं। हालांकि वो उनको अब जो मसला आया वो ये आया कि ये जो माइक एसन नामी आदमी है, हाँ, ये कौन, इसने कह दिया है भैया जो टेस्ट खेलेगा वो T20 नहीं खेलेगा। ये ला रहा बेंचमार्क। हाँ, तो पॉलिसी अप्रूव हो गई ना, वो तो मेरी भी अपनी बेंच है, उसी पे बैठा रहता है तू। अच्छा, जो ODI और T20 खेलेंगे वो साल में गोदी में बैठ जा, साल में 2 ही लीग खेल सकते हैं। तू दे रहा है इतने बयान, एकदम से हटा तो नहीं रहे कहीं, मुझे इसे लग रहा मिसबा घूम रहे मार्केट में, मुझे ना हटा दे। अच्छा, फिर अब उसने ये भी कह दिया है कि भैया घर पे बोला हुआ 2 साल तक के इतने पैसे। जो रेड बॉल के लोग हैं वो सिर्फ वो कोई T20 लीग तो खेलेंगे नहीं, वो फर्स्ट क्लास T20 का जो प्लेयर है वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज फॉर्मेट है। T20 वो फर्स्ट क्लास खेलेगा तो खराब हो जाएगा। बात हो सकता है वो उनको ठीक लग रहा हो कि भैया वो खराब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी जिसको मैंने आज NCA में देखा है उसका नाम है मिसबाह उल हक।
अगर तो आप पीछे से रह के इसी तरह बाहर चलाते रहेंगे आप, तो आप एक नया बाबर टाइप का आदमी फिर उतार देंगे टीम में, रिजवान टाइप का फिर उतार देंगे आप, या तो आप जहन बनाएंगे बहुमा कब उनके, खेलेगा? आप जहन साजी याद आ रहा है मुझे। आप बनाते हैं पेड़े, हमें पता है आप डिग्गी है पेड़े बहुमा। बनाते हैं कि देख तेरा कैरियर मुझे पता है कैसा है, तू यूं कर साइकिल तू का यूं कैरियर। कर। ना बाबर को इन्होंने एवरेज गेम से आगे जाने दिया, ना रिजवान को जाने दिया, इन्होंने इनको इसी धंधे पे लगा के सर रखा हम लोग कि बाजारे इसी होते हैं, धंधे पे लगा के तकलीफ रखा होती है। कि अपने रन्स करो, ये लोग अपने रन्स करते रहे। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टीम बहुत के कुछ लिए करता है, राजनीति जितना के लिए। आप उसे चढ़ाते हैं वो करता, पाकिस्तान को मैचेस जितवाता, वो कहानी वो कितनी बार ताकत ही खत्म हो गई ना, खत्म पाकिस्तान कर के दिया लिए आपने करने की उसको, ताकत नहीं थी। साजिशों में लगा के, सियासतों में लगाकर बर्बादी के परवाने पर इसीलिए दस्तखत कर दिया आपने। अब ये जो माइक एसन कह रहा है, ये माइक एसन के अल्फाज नहीं है, इसके हाँ। मुंह में ठूसे किसी साजिशी ने कि अब तुम जाके बोलो कि जो पाकिस्तान के नाम पे तीनों फॉर्मेट खेलते रहे, अब उनका धंधा पानी मैं चलने नहीं दूंगा। माइक हेसन के मुंह में ये अल्फाज ठूसे किसी से लेकर के कहाँ गए वो सोशल मीडिया पे लोग जो होते हैं, वो इतने सारे थे तो वो अभी क्यों कहाँ है, वो अभी सपोर्ट क्यों नहीं करते? डाल के निकाल दिया। अब मुझे आज इतनी तकलीफ हुई, अब ये मजाक है ना यार, एक्सप्लेन सर मैं खिलाता हूं जरा तुम्हारे को, गुस्से की वजह से एक्सप्लेनेशन रह जाती है कभी कभी। सर रिहेबिलिटेशन कितनी तकलीफ हुई रिजवान, रिहेबिलिटेशन एनसीए क्या जाकर। क्या अबे तो तू इतने साल एनसीए में रहता था, लोग गवाहियां देते थे, तब एनसीए से सीख के निकलवा देते ना इसे। वो कौन सी हरकतें थी जो सिखा के भेजा इसे? 2016 से ये खेल रहा है, ये हाँ। अब एनसीए में आए ये ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी करने के लिए आए हैं सारी। हाँ, मर्दाना खेल तो कमजोरी 2016 से रहा है, मैं आपको बता दूं 2016 से कमजोरी हो गई थी, वो कमजोरी सेट करने के लिए हाँ, आए हैं। एनसीए क्या तो कर तो यही कह रहे हैं ना मुगल साहब के, मैं 24 टेस्ट ले रहा हूँ। अबे इतने टेस्ट, हाँ कौन सा वही रह गया कि एक वाला टेस्ट करवा ले, एक वाला फार्मूला ले आए जिससे लगाए आप इंजेक्शन, पता चल जाएगा कि जीतेंगे हारेंगे, बस फिर उसके बाद छुट्टी, इनकी छुट्टी खत्म बात। अबे भाई यही रह पाकिस्तान गया की और क्या क्रिकेट रह गया? पे रहम कीजिए, पाकिस्तान की क्रिकेट पे रहम कीजिए। ये इंडिया की कहानी भी हो गई। देखें ना, एक स्टेटमेंट दिया श्रेयस अय्यर ने, आप क्रिकेट की बात को समझे तो क्रिकेट अच्छी नहीं है, और बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट लगा कि तुम फजूल है यार, मतलब वो जान छुड़ाने कंडीशंस वाली को बात। टारगेट कर रहे हो। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कुछ बहुत खराब हुआ है, टैलेंट होते हुए नर्चर नहीं किया गया। ये फरहान जो भी लड़का है, ये खेले जीते हारे कुछ भी करे, ये आया कहां से? ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में मौजूद था, पर आप जो है वो बेगैरतियों में, बेहयाइयों में इसको जो है वो ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं आप कर रहे। घंटों में लेट के रहे, ठीक है, शब तो रात यही बात है, पकड़ते फिर वो रहे, गलत अल्फाज आ APS जाते हैं, मैं उसकी APS तरफ से बचते मानना रहे, चाहता हूँ, शाहीन गुस्सा के कर पीछे जाते बॉल हैं लेके ये। भागते रहे, लेकिन ये नसीम शाह की इधर उधर देखते रहे, रिजवान की हसन अली का अचानक झटका देखते रहे। कंटेंट बनाने के लिए याद नहीं आई। मुझे ये तकलीफ हुई है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को इतना सर्व कर चुका, उसके रन्स भी दिखते हैं आपको जब स्टैट्स पागल खाने में। में भेज दिया, क्या किया तुम तो ऐसे अबे बोल रहे हो। भाई रिहैब किस बात का कि पागलों का भी तो होता है रिहैब। वो वेस्ट इंडीज में प्रमोट करेगा, वो वेस्ट इंडीज में तैयार जा होगा। ही नहीं रहा वो तो वेस्ट इंडीज, अबे तो वो फिटनेस प्रूफ करेगा, नहीं जा, क्यों नहीं जाए? कनाडा वाली लीग खेल ली है। अबे तो 4-5 साल उस पर इन्वेस्टमेंट की क्यों है? यही तो मैं कह रहा तो हूँ। उसने तो वो तो शपनाती है, वो तो कह देगा कि मेरा क्या ताल्लुक है, लिपस्टिक लगा के खड़ा हो जाएगा वो तो। लिपस्टिक तो वो अब लगा ही नहीं रहा, वो जो वो क्रीम लगाता था यार, लिपस्टिक नहीं लगाता था, वो लिपस्टिक लोगों ने लगा, गलत व्हाइट कलर बोला। की लिपस्टिक होती है भाई, वो क्रीम लगाता था बेचारा, अब उसने वो भी छोड़ दिया। वो जब खड़ा हो जाएगा जब लिपस्टिक से लगा के, कमिंस यूं को करके। हराया उसने छोड़ दिया। यूं करना शुरू हो जाएगा फिर हाँ, वो। तो बात ये कि पाकिस्तान का प्रीमियर विकेट कीपर और पूरी दुनिया उसको तरसेगी, इस तरह की बातें जिसके लिए हुई। आज आप रोहेल नजीर को पता नहीं 10-20 की एवरेज पे निकाल के वापस पाकिस्तान की टीम का मुंह दिखा रहे हैं। अब इसके पीछे चाहे सरफराज है चाहे जो भी है, रोहेल नजीर नहीं चले, वो एक टैलेंट है, दिखा भी कि उसमें कोई स्पार्क है, तो उसे शॉट आपने वो कर दिया, फास्ट ट्रैक कर दिया। लेकिन ये रोहेल नजीर अचानक से कैसे आया? आ गया। क्या आप भी ये खार निकालने के, मुझे निकालने मिसबौलत रोहेल नजीर लाए थे रिजवान के साथ? रोहेल नजीर का कौन सा सीजन है कायदे-आज़म ट्रॉफी का? ये निकालने के लिए आता है लोग। ऐसा थोड़ी है कि 2 लोगों को टारगेट किया, पकड़ के बजा दी। रोहेल नजीर जो लास्ट सीरीज में आया, वो आया किस बुनियाद पर? पहले सरफराज को निकालने आया था, अब रिजवान को निकालने आया है। नहीं तो फिर सरफराज भी ठीक नहीं कर रहे ना माजरत के साथ। तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो इंटरिम कोच थे, उनको अब अगली सीरीज मिलेगी नहीं मिलेगी ये किसको पता है? मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं, मैंने तो करीब के लोगों से कहा था कि देखें हमें जितना भी समझ आता है, सरफराज को टेस्ट क्रिकेट से आता है। सरफराज इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। आप उसको जो है हमेशा व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौके दें, व्हाइट बॉल क्रिकेट में यूटिलाइज करें, वो पाकिस्तान के लड़कों को बेस्ट कराएगा। इसलिए कि वो मोटिवेट भी अच्छा करेगा, वो लेके भी उनको एक राइट ट्रैक पे जाएगा। ठीक है, खराब ट्रैक पर नहीं लेके जाएगा। वो क्रिकेट की बेसिक्स बहुत अच्छी जानता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन उसको पता है किसकी किस तरह से होती है। तो मैं आपको यही चीज बताता हूँ कि भाई सरफराज अहमद जो है एक करेक्टर है,
आपने उसको टेस्ट टीम के साथ लगा दिया। हाँ, लेकिन एक सच बोला था, भले लोगों को मजाक लगाओ, कभी कभी कुछ बातें आपको लगती होंगी। सरफराज जब जब ड्रेसिंग रूम में होगा, आपको बाबर का एज बेटर एटीट्यूड चेंज मिलेगा। वो 40-46 की इनिंग वो हौसला अफजा नहीं है। बाबर कितने अरसे के बाद टेस्ट में रना बॉल खेला, क्यों? क्योंकि सरफराज ड्रेसिंग रूम में था। देखें, वो चौधराहट खत्म हो गई, वो वापस सरफराज का बच्चा था, वो सरफराज ने उसको चलाया। लोग मिकी मिकी करते रहे, मिकी बाबर पे। अबे मिक्की को कुछ आता होता, श्रीलंका ने पिछवाड़े पे लात मारी है, पिछवाड़े पे लात मारी है मिकी आर्थर के। ये निकल भाई, ये यहाँ आ गया तो वहां जाके इसे क्रिकेट की बात नहीं मिली, तो इसने वहां जाके इंडिया में वर्ल्ड कप में बोल दिया, मैदान में दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा था, यहाँ रह ले तू फ्लैट लेके, दिल पाकिस्तान चला ले। यार मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वेस्ट इंडीज का जो टूर है उसके ऊपर अब सुनने में आया कि कुछ नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। हाँ, और यही होंगे, आमिर जमाल होंगे, खुर्रम शहजाद होंगे, मतलब तो बेस्ट बॉलर है हमारा टेस्ट का। 2 विकेट कीपर है, गाजी गौरी और रोहेल। अबे ये किसकी सिफारिश पे आ गया वापस? साजिद खान को भी शायद लेके साजिद जरूरी है वेस्ट इंडीज में, नुमान और साजिद का रोल है। तो मैं ही कह रहा हूँ, रिस्ट स्पिनर चाहिए होता है वैसे तो वेस्ट इंडीज में। अब शादाब खान पे भी आप अगर बहुत आपको पसंद है ना लोगों को शादाब खान, तो मैं प्री मैच्योर बात कर रहा हूँ, क्या आप लोग शादाब खान की तरफ भी देख सकते हैं? क्योंकि और आपने कोई लेग स्पिनर तो मुल्क में बनाया नहीं है, मेरी तो नॉलेज में नहीं है कोई इस टाइप का लेग स्पिनर या रिस्ट स्पिनर। हमेशा वेस्ट इंडीज में बहुत वैल्यूएबल होता है, तो खिला लो आप एक रिस्ट स्पिनर तैयार करो सीरीज के लिए तीसरा। लेकिन नुमान और साजिद तो होंगे, बट रिस्ट स्पिनर नहीं है चाचा। नहीं, फारिग कर दो, तो बांग्लादेश दिखा के निकाल दिया। उनको बोला आपके पैसे बचे हुए हैं, आपको बीसी डल गई, आप पकड़ा दिया उन्हें, माल बाप पाड़ेगा। आप जाइए वहाँ पे आप रबड़ी की दुकान खोली है हैदराबाद में, उनका तो काम आप रबड़ी से तो तंग आए वो तो राइफल के चक्कर में। बांग्लादेश की जो आखिरी सीरीज वो कह रहे कब तक मैं ये बासी बदबूदार रबड़ियां बेचूं। उसके बाद आपको बताइए लोगों में यही था कि कोच की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से ये कहा गया था कि ये लड़के अपने लिए खेले, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेला, और ये बात सबको ही पता है, ठीक है। और ये अब से नहीं, पिछले जब से पाकिस्तान से खेल रहे हैं अपने लिए खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे जो माइंडसेट है टुक माइंडसेट है, टुक माइंडसेट, असल काम ही पीछे का है, ठीक है। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये जो नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों को अगर आप भेजेंगे यहाँ पे 4-5, आपने सही बात की, पीछे वाली बात कर रहे हैं आप वेस्ट इंडीज में, तो वेस्ट इंडीज अब कोई आसान टीम एक्सपर्टीज पीछे की पता चल जाएगा। मगर इंग्लैंड की सीरीज इंडिया के लिए एक और नया नक्शा खींचने के लिए जा रही है, और यकीनन पहला T20 देखें यार। मैं आपको बताऊं, लड़कों की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, नहीं है। श्रेयस अय्यर को या तो गिराने के लिए या लिटाने के लिए बिल्कुल ये कहानी भी आप अभी लाएंगे कि श्रेयस अय्यर समझ नहीं आ रहा है ना इस कैप्टन के, तू कहां से आ गया एकदम, नहीं आ रहा ना, क्या पता संजू को भी लगता हो कि मैं वर्ल्ड कप मैं जीता हूं और कप्तान तू बन के आ गया। जो टेंट स्कॉटे ने कुछ कहा ना, वो बिल्कुल सही बात है ना। मजे ये कि वो भाई मैनेजमेंट का माइंडसेट है, वो तो ये कह रहा है ना कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अभिषेक को या उसको बिठा दें, संजू को, उनके पास परफॉर्मेंस है नीचे, ये नहीं हो सकता ईशान किशन को बिठा दे। अब इन तीनों में से कोई एक ही बैठा है, बिठाना नहीं कहते उसे, कहते हैं कि उस बच्चे को एक को देख के यूटिलाइज तो करो। अब इन तीनों में से ही कोई बैठेगा तो वैभव खेलेगा। तो लोगों ने बच्चे कितने यूटिलाइज कर लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हमने, क्योंकि जब हम मौका देते हैं तो लंबा को देते हैं। अबे तो कौन तेरे को मना कर रहा है, इवेंट बहुत दूर है तेरा, ठीक है। एशियन गेम्स में जब जाएंगे, जब तो खिला लियो वहां पर। अगर वैभव 5 मैचेस की सीरीज में चल जाता है तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वैभव को आप बिठा नहीं सकते। जिस तरह आप अभिषेक में या संजू में या ईशान किशन में से किसी को बिठाकर इसको मौका देंगे तो भाई यही होगा ना। पीछे से 12वां खिलाड़ी तो नहीं खेल सकता ना वो। अबे तो टोपी ड्रामा करना छोड़, समझ गया। पहले तो शिकस्त को जो तूने आयरलैंड में मिली है, उसके बाद तेरे पे लानत पड़ी तो तू बैठकर यहाँ खुल के बातें करने लगा बैटिंग कोच बनकर। तेरे पे लानत पड़ चुकी है, वजह ये अब इंग्लैंड में तू भले तू कुछ भी अच्छा कर पड़ेगी, मगर ये वाली शिकत लोग इसलिए नहीं भूलेंगे कि तवक्को किसी को नहीं थी। यही श्रेयस वो खत्म हो गई थी शिकत अजाइन थे कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया रियल T20 सीरीज। तुमने ये स्टेटमेंट देके लोगों के कहीं ना कहीं आग लगा दी है। उससे कहा श्रेयस ने कि यार हमें उम्मीद ही नहीं थी कि आयरलैंड की टीम इतना अच्छा खेलेगी। भाई आप ये भी कहा है नहीं तो तुम क्या वहां तो उम्मीद करने के लिए 9 महीने के लिए गए थे क्या? उम्मीद लगाने के लिए गए थे तुम? अबे पागल हो क्या यार, है मारो ठोको डालो निकालो खत्म करो सीरीज को यार, तुम्हारी ऐसी की तैसी।